भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप जो कुछ मेरे से मांगोगे मैं वह सब तुम्हें दे दूंगा, लेकिन इससे तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। और जब तुम मुझे प्राप्त कर लोगे तो यह सारा जहां तुम्हारा होगा। सभी भक्तजनों को हरे कृष्णा। मैं रविंद्र कुमार आज आपको एक सच्ची कहानी बताने जा रहा हूं, सोनभद्र के रेणुकूट में रहने वाली प्रियंका मित्तल जी की। प्रियंका मित्तल जी कुछ दिन से काफी परेशानी में थी, और जब कोई भी व्यक्ति परेशानी में होता है और भगवान से प्रेम करता है तो वह कुछ इस तरीके की बातें करता है कि तुम हो भी कि नहीं, तुम मेरी सुन भी रहे हो या नहीं, तुम्हें मेरी परेशानियां दिखती है या नहीं। भगवान से वह लड़ता भी है, झगड़ता भी है और प्रेम भी करता है। अतः इसके बाद एक दिन प्रियंका जी सुबह लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के लिए दूध का भोग, माखन मिश्री का भोग, पानी का भोग लेकर आती हैं, और वह अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाती हैं। भोग लगाने के बाद वह दूध का गिलास अपना वापस ले जाती हैं और अपने काम में व्यस्त हो जाती हैं। तो कुछ टाइम बाद वह फल का भोग लगाने के लिए लड्डू गोपाल जी के पास आती हैं, और वह क्या देखती हैं कि जल के गिलास में दूध की मलाई जमी हुई थी, और बहुत मोटी मलाई जमी हुई थी। वह देखकर अचंभित हो जाती है, चौंक जाती है और सोचती है कि यह कैसे हो सकता है, और लड्डू गोपाल जी की तरफ देखती है। फिर वह उस जल को तुलसी में देती है और कुछ छींटे अपने ऊपर लगाती है, और फिर बाद में सोचती है कि यह मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, क्या यह जल अमृत तो नहीं रहा, मुझे अपने सभी परिवार वालों को तो नहीं देना चाहिए था। वह यह सोचती रहती है, और फिर उसके मन में ख्याल आता है कि मैंने कल ही तो अपने कान्हा जी को बोला था कि तुम हो के या नहीं, क्या वह अपनी उपस्थिति तो मुझे नहीं बता रहे। और बात यही नहीं रुकती, फिर वह रात को सोती है तो 1:30-2 बजे के आसपास रात में घुंघरुओं की आवाज उन्हें सुनाई देती है। बहुत तेज सुनाई देती है घुंघरू की आवाज। वह अर्ध निंद्रा में चौंक कर उठती हैं और वह आवाज लगाती हैं, मेरा कान्हा कहाँ है, मेरा कान्हा कहाँ है। और वह फिर बाहर जाकर देखती हैं तो वह घुंघरुओं की आवाज शांत हो जाती है, और फिर वह डर भी जाती है। तो क्योंकि भक्तों, भगवान का आभास होना या भगवान की उपस्थिति होना कोई साधारण बात नहीं होती है। यह प्रत्येक मनुष्य के मन में डर उत्पन्न करती है। फिर एक दिन वह रात में सो रही थी और उसे स्वप्न दिखाई देता है कि वह पास ही के अपने एक मंदिर में जाती है। वहां उसे एक बैग पड़ा हुआ दिखाई देता है। वह उसको उठाकर खोलती है, देखती है कि उसमें एक हरे कलर के कपड़े में कुछ सामान है। वह उस कपड़े को खोलती है तो वह देखती है कि उसमें बहुत ही सुंदर कान्हा जी की मूर्ति और राधा रानी जी की मूर्ति सफेद कलर में बहुत ही सुंदर तस्वीर होती है। और वह सबको दिखाती है कि देखो मेरे कान्हा जी, देखो मेरे कान्हा जी, मेरे राधा जी। वह उस मंदिर में सबको दिखाती है, और अचानक से वह उसकी नींद खुलती है, सुबह उठती है। वह उसे सभी सत्य लगता है, और वह सोचती है कि मेरा कान्हा मुझे अपने होने का आभास कर रहे हैं, अपनी उपस्थिति मुझे जता रहे हैं। तो भक्तों, यह सत्य है कि कठिनाइयां सभी के जीवन में होती हैं, और सभी को अपने हिस्से की कठिनाइयां अब स्वयं ही काटनी होती हैं। प्रभु श्री राम ने इस पृथ्वी पर आकर यही सभी को बताया था कि उन्होंने भी 14 साल का वनवास स्वयं ने ही व्यतीत किया था, अर्थात उनके जो जीवन की परेशानियां थी स्वयं ने ही काटी थी। अतः भगवान बताते हैं कि चाहे मनुष्य किसी भी धर्म का हो, उसके वहां पर धर्म से हिसाब नहीं होता, कर्मों से हिसाब होता है। सभी भक्तों से अनुरोध है, सभी सत्य कर्म करें, अच्छे कर्म करें और भगवान का नाम अवश्य लें। आज के लिए
अभी इतना ही। सभी भक्तजनों को हरे कृष्णा।